प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या जूल का तापन नियम इसकी चर्चा करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में इसके पहले का भाग जो आपकी विज्ञान का अध्याय 6 है उसका हम लोग पिछला पार्ट पिछले वीडियो में कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो लेक्चर की। आपने कभी ये सोचा है कि जब हम कोई प्रेस या इस्त्री को या हीटर को हम विद्युत तार में जोड़ देते हैं तो वह प्रेस या हीटर हमारा क्या होता है, गर्म होता है। तो विद्युत धारा में जोड़ने पर वह हीटर गर्म क्यों होता है, वह प्रेस गर्म क्यों होता है? तो देखिए, जब हम विद्युत धारा को उसमें जोड़ देते हैं तो विद्युत धारा उसमें जब प्रवाहित होती है तो वह एक कार्य विद्युत धारा द्वारा एक कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? विद्युत धारा द्वारा कार्य किया जाता है। वही कार्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा? उष्मीय ऊर्जा में। जब हम हीटर को या प्रेस को विद्युत धारा से कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें विद्युत का प्रवाह हो जाता है और जैसे ही विद्युत जाता है तो विद्युत द्वारा उसमें कार्य किया जाता है जो कि कार्य उष्मा में परिवर्तित हो जाता है। हम जानते हैं ऊर्जा किसे कहते हैं? उष्मा भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। और ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जितना कार्य किया जाता है वही कार्य किस में परिवर्तित हो जाता है? ऊर्जा में। किस प्रकार की ऊर्जा में? उष्मीय ऊर्जा में। तो उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यानी कि विद्युत धारा का जब प्रवाह होता है तो हमारा क्या होता है? वहां से तापीय प्रभाव, यानी कि उसमें से उष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? उष्मा। उसी को हम कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो विद्युत धारा को प्रवाह करने पर यदि वह क्या हो जाती है? उष्मीय, उसमें अगर उष्मा का प्रसार होता है तो वह क्या कहलाता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। अब आइए इसको समझते हैं। हम जैसे विद्युत विभव की परिभाषा को समझ चुके हैं। विद्युत विभव बराबर क्या होता है आपका? विभव बराबर आपका होता है कार्य बटा आवेश। विद्युत विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटे आवेश। हमने पढ़ चुका है कि V बराबर होता है W बटे Q। तो यहां से अगर हम कार्य को निकाले, W को निकाले तो Q का इधर क्या हो जाएगा? Q को हम कैपिटल Q ले लेते हैं। तो Q को हम अगर बॉर्डर के इस पार भेजे, भाग में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? गुणा में। तो V इंटू Q और इधर क्या बचेगा आपका? W। तो W आपका कार्य है, V क्या है? विभव है, Q क्या है? विद्युत धारा है, आवेश है। क्यों क्या है? आवेश है। तो जो यह कार्य है, यह कार्य जो आपका निकल के आ रहा है विभव इंटू आवेश, तो यही कार्य हमारा किस में परिवर्तित हो जाता है? उष्मा में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? उष्मा में। तो देखिए, अगर इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लें, क्या मान लें? समीकरण नंबर 1 मान लें। और हम जानते हैं कि हमारा जो I बराबर होता है, जो Q बराबर होता है, Q बराबर आपका होता है IT। Q बराबर क्या होता है? IT। क्योंकि I बराबर हम जानते हैं कि I बराबर होता है Q बटे T। तो यहां से अगर हम Q की परिभाषा निकालें, I को इधर भेजें तो IT हो जाएगा किसके बराबर? Q के बराबर। अब हम इसका क्या करते हैं? समीकरण 1 में Q का मान हम रख लेते हैं। तो लिख लेंगे समीकरण 1 में Q का मान रखने पर तो समीकरण 1 आपका है V इंटू Q बराबर W। तो ये हो जाएगा आपका W बराबर V, आपका ऐसे ही रहेगा। Q का मान कितना है? IT। तो Q के जगह पे कितना रख लिए? IT। Q के जगह पे ये कितना हो जाएगा? IT हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर मान सकते हैं 2। देखिए, सवाल में हमारा अगर आपका दिया रहेगा, कार्य दिया रहेगा, यानी कि इन चारों राशियों में से कोई भी आपको 3 राशियां दी रही होंगी तो जो राशि पूछेगा उसको हम ज्ञात कर लेंगे। अब एक सूत्र हम और जानते हैं। देखिए, ओम के नियम को अगर इसमें लगा दें, ओम के नियम से ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम आपका होता है V बराबर I इंटू R। V बराबर IR, ये आपका ओम का नियम है। तो ओम के नियम को अगर अप्लाई करें हम किसमें? समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 2 से यहां हो जाएगा समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में अगर इसको अप्लाई करें तो यहां से W बराबर कितना हो जाएगा? W बराबर आपका हो जाएगा V का मान कितना है? IR है। तो V की जगह पे हमने रख लिया IR और साथ में क्या है? IT। तो ये हो गया आपका IT। ये स्मॉल टी होता है, समय है, तो ये स्मॉल टी कर लेते हैं। तो W बराबर ये हो जाएगा I इंटू आई क्या हो जाएगा? I स्क्वायर और साथ में R है और साथ में क्या है? T है। तो W बराबर कितना हो गया? I स्क्वायर RT। अब देखिए, यह तो हमारा कार्य है ना,
और कार्य ही हमारा क्या है, ऊर्जा है, क्योंकि कार्य करने की ही क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो इसको हम H से डिनोट कर सकते हैं। ऊर्जा बराबर भी क्या हो जाएगा आपका I² RT। तो इस प्रकार से हम उस ऊर्जा को निकाल सकते हैं। जैसे जब हम प्रेस को या इस्त्री को या हीटर को जब हम विद्युत धारा में कनेक्ट करते हैं तो उसमें कितनी ऊर्जा निकलती है, I² RT के बराबर ऊर्जा निकलती है। तो देखिए हमारा एक सूत्र यह भी है और एक सूत्र यह भी है। यहां से हम इसको भी H बराबर कह सकते हैं, कार्य ही हमारा क्या है, ऊर्जा है। तो H बराबर लिख सकते हैं V बराबर IT। तो V बराबर IT यह भी सूत्र हो गया और I² RT यह भी हो गया। देखिए जहां पे विभव दिया होगा उसमें हम इस सूत्र को काम में लेंगे और जहां पे आपका धारा दिया होगा और प्रतिरोध दिया होगा तो वहां पे हम इस सूत्र को काम लेंगे। तो यही हमारा टॉपिक था, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसे ही हम जूल का तापन नियम कहते हैं, क्योंकि इस तापीय प्रभाव का अध्ययन जूल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे हम जूल के तापन नियम से भी जानते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। इसी के साथ साथ हमारा आपका जो पार्ट 6 था, अध्याय 6 था, वह भी समाप्त होता है। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपका अध्याय अगला। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मेरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।